भाई साहब व्हाट अ फॉल। मैं कहता हूँ कि ये वाली कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिसिजन बार बन जाए, लेकिन उसने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया है। Yeah, yeah. MD, JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, वो भी अभी टाइम काफ़ी सारा रहता है उसमें बनी है ये। तो अब देखते हैं इसकी क्लोजिंग कैसी आती है। और ऊपर हमने अलर्ट भी डालना था इस वाले एफईजी पे, जो ऊपर बना 4H का, यहाँ पर इस पर अलर्ट डालना था। अच्छा जी, ये लग गया अलर्ट, और इस पर एक बार फिर अलर्ट डाल देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारे गैप्स में, फेयर वैल्यू गैप्स में मार्केट आ चुकी है। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलर्ट पे आती है, यहाँ से सेल करेंगे। अगर ऊपर जाती है यहाँ से सेल करेंगे। अगर यहाँ से बाय साइड का गैप बना देती तो हम यहाँ से फिर बाय करेंगे। तो ये है अपना एनालिसिस आज का, और देखते हैं इंशाल्लाह हमें जो ट्रेड मिलती है वही हम सेटअप आपके साथ शेयर करते हैं। बस एक बार ट्रेड मिल जाए बस। अच्छा जी, बदर तनवीर ने एक टिप बताई थी रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से कि जब दो एफवीजी ऊपर नीचे आ जाए तो आपने आधा % नीचे डालना है, आधा ऊपर डालना है, ऐसा रखना है टॉप पे। तो आज हमसे वो गलती हुई है, और वो गलती कैसे हुई है? हरजाना सुबह सुबह भुगता है 1% लॉस करके। कल 3% गेन किया था, आज 1% लॉस कर दिया है। तो चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं वो 1% का टीका हमको कैसे लगा। तो जी, प्रूफ के साथ स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले प्रूफ क्या है, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेड है अभी जो आपको शो हो रही है, अभी अपडेट नहीं हुआ। MT5 अपडेट होता है तब आप देखना कि ये हट जाएगा सारा। और ये जो शो हो रही है ना लॉस में 38 सेंट्स, ये हट जाएंगे और मतलब ट्रेड क्लोज हो जाएगी, क्योंकि टॉप पे असर लगा हुआ था वो उड़ गया। इसको मैं हटाता हूँ, और अभी जो है अपना क्या कहते हैं इसको, मैं हिस्ट्री में चलता हूँ। यार ये अपडेट हो जाए ना एक बार, मैं फिर स्टार्ट करता हूँ इसको। ये दिन आ गए भाई। अब देखो यहाँ पे अपडेट अब हो गया है, अब हो गया शर्म के मारे। खैर, मूसा भाई हर बार कह रहे होते हैं कि आपका MT4 MT5 भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, तो ये वही कर रहा था, प्रूव कर रहा था मुझे। अच्छा यार, नीचे चलते हैं। हिस्ट्री आई नहीं टुडे की, हिस्ट्री किधर गई? आई नहीं भाई, शो ही नहीं हो रही। इधर से कट गया बैलेंस में से, लेकिन हिस्ट्री में शो ना हो रहा। ये बात बढ़िया भाई, क्या बात है। नहीं है यार, ट्रेड अपडेट शो ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या इशू है। हालांकि यहाँ पे 80 सेंट्स मेरे आज कटा है लॉस, लेकिन वो इधर शो ही ना हो रहा भाई। क्या गुआया सीन हो गया, पता नहीं क्या बनेगा रे कालिया। खैर छोड़ो यार, इसको दफ़ा करो। हम उधर चलते हैं, जाके उधर डिस्कस करते हैं। ये MT5 मुझे ऐसे ख्वार करता रहेगा, पता नहीं कब तक करेगा। चलते हैं उसमें ट्रेडिंग व्यू में, वहाँ पे जाकर मैं आपको वो दिखाता हूँ सारा सीन जो ट्रेड बनी है सुबह सुबह मैंने। अच्छा, बेसिकली गलतियाँ दो हुई हैं। पहली, हमने ना सुबह सुबह उठ के मार्केट को देखा है, ना कुछ ऐसे ही सेटअप बना है और हमने प्ले कर दिया। वीकली कैंडल बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, नीचे गई है फिर ऊपर गई है, अब रिजेक्शन ले रही है। ये डेली की कैंडल है। अच्छा, डेली में है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़। उसके बाद बिना एनालाइज किए गैप बना है पहला 4H का जनाब, पहला गैप बना है। हमने वहाँ से उठते ही, बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम से ना आओ देखा है ना ताओ, उठते ही 15 मिनट के इस वाले गैप से ना हम बैठ गए हैं भाई, ये वाले गैप से। ठीक है, बस टच कर रही थी, मैंने यहाँ से सेल लगाई और उसने बिना कोई रिजेक्शन लिए जाते ही एसल कर दिया है। ये पता नहीं क्यों हुआ है, क्योंकि बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी यहाँ पे। और ऊपर हमने ये जो चीज़ है ना, बदर तनवीर ट्रेडर हैं जो, वो एक दिन कह रहे थे कि जब मार्केट क्या करे, दो आमने सामने गैप बना दे। जैसे ये गैप है, फिर ये गैप है, 4H के हैं ये। तो यहाँ पे आपने पूरी क्वांटिटी नहीं डालनी, यहाँ पे 0.5% डालना है, यहाँ पे 0.5% डालना है, फिर जो है आपने ट्रेड को छोड़ देना। फिर असल जो है दोनों का यहाँ पे ऊपर लगा। लेकिन हमसे मिस्टेक हुई है, हमने एक तो बिना एनालाइज किए घुसे हैं ट्रेड में, दूसरा हाफ करके भी नहीं डाली।
ठीक है। अगर अब हाफ ऑफ करके डाली होती तो आप ब्रेक इवन कर देते मार्केट कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। और आज दूसरा दिन है 1% इसी ट्रेड में हमारा गया है। ये ट्रेड मैंने इसलिए लगा रखी है कि इसमें होता क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्या सीन बनता है इसका, तो वो देखने के लिए हाँ मैंने ये दूसरा वाला पीएनएल लगा रखा है। और एक यहाँ पे एक और चीज़ भी बनी है कि अगर मार्केट को गिरना होता ना तो इस वाले गैप से गिर जाती, ऊपर आती भी नहीं। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की हुई है, ठीक है। इस वाले गैप से ही गिर जाती, ऊपर वाले छोटे गैप पर नहीं आती होती। एंट्री पैटर्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लोकल जिसमें हम बैठते हैं ट्रेड में, उसकी बात कर रहा हूँ कि जब मार्केट दो गैप बनाए एंट्री में, ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो, तो इसी से ये टैप करके मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से गिर जाती होती है। लेकिन मेरे जहन में पता नहीं ये बात कहाँ से आ गई कि मार्केट अब ऊपर आ रही है, छोटा गैप रोक लेगा। सोचने वाली बात है ना, जब इस बड़े गैप ने प्राइस को नहीं रोका तो ये छोटा गैप कैसे रोक लेगा यार, ठीक है। तो ये मेरे जहन में थी बात, जो मैं भूल गया, मुझे पता ही नहीं चला। सही है। तो जब प्राइस इस वाले गैप पे आई तो फिर मुझे होल्ड करना चाहिए था, कि देखना चाहिए था दोबारा यहाँ पे 15 मिनट का एफईजी बनाए यहीं पे कहीं पे, तो फिर मुझे सेल में बैठना चाहिए था। जल्दबाजी की वजह से 1% आज लॉस हो गया। लेकिन सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। एक चीज़ ये कि एनालाइज करके आना है मार्केट को, दूसरा जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जज करने की कोशिश करनी है मार्केट को, उसके बाद जो है देखभाल के एंट्री लेनी है। सही है, 3 चीज़ें हैं। बिना देखे हमने एंट्री ली, बिना एनालाइज़ किए, और जो चीज़ पीछे रिस्क मैनेजमेंट में सीखी थी वो भी नहीं देखी, और 4H का गैप इवन मैंने जज नहीं किया कि ये कहाँ से कहाँ तक मार्केट को ऊपर तक पुश कर सकती है थर्ड कैंडल जो है। और जो चीज़ मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि इस थर्ड कैंडल को इग्नोर कर दिया मैंने। ये जो थर्ड कैंडल है इनसाइड बार बन रही है, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि इसने प्रीवियस जो है ये वाली कैंडल का हाई स्वीप नहीं किया हुआ। सही है। और इनसाइड बार बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद इस टाइप की जो रिजेक्शन होती है ये मार्केट को ऊपर तक पुश करती है। ये मैं कई बार ये बात खुद भी अपने ब्लॉग में कर चुका हूँ, लेकिन मैं खुद भूल गया कि ये चीज़ कैसे मैं इग्नोर कर गया भाई। खैर, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जहन नशीन करेंगे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है कि बैक टू बैक 1-2 टीपी करने से कुछ नहीं होता। चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना आना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब ये देखें, ये वाला ब्रेक अवे गैप जो बना था, मैंने कहा था ना इसमें मार्केट बहुत कम चांसेज़ हैं आएगी तो पुश कर देगी, नहीं आई, ठीक है। उसके बाद ये वाला गैप बना, ठीक है। ये गैप बहुत अच्छा गैप है, इसको रोकना चाहिए था प्राइस को, जो कि इसने नहीं रोका। पता नहीं क्यों, वो तो उसकी प्राइस की मर्ज़ी है। लेकिन इस वाले गैप को रोकना चाहिए था, वो इस वजह से नहीं रोका शायद क्योंकि यहाँ से सामने से काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन आ गई थी, इस वजह से ये बड़ा गैप भी फेल हो गया 4H का। तो ये चीज़ें हैं छोटी-छोटी जो मैटर करती हैं। आपका इवन 4H का गैप बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो आप मार्क करके बैठे हो ट्रेड लेने के लिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो कि हमने इग्नोर मारा। खैर, 1% का लॉस हुआ है, मैंने आपको दिखाया MT5 में, और इंशाल्लाह कल अच्छी अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार करेंगे। लेट्स सी हमारे साथ आगे क्या होता है। मिलते हैं कल वाले नए एपिसोड के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। भाई चाय चल रही है, आज लॉस हो गया, इस वजह से दुख को दूर करने के लिए चाय बिस्किट चल रहे हैं भाई। अल्लाह खैर करे, कल इससे कुछ बेहतर ही हो यार।